नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे राजस्थान में बीजेपी के अंदर क्या कुछ हो रहा है, क्या कोई अंतर्कलह है या सिर्फ हवाइयां उड़ रही हैं, और अगर अंतर्कलह है तो ये कलह किस स्तर तक जाएगी, इस पर आज चर्चा करेंगे। राजस्थान में भले ही विधानसभा चुनाव दूर हों, लेकिन सियासी खेल उतार चढ़ाव दांव पेच चलते रहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे के नाम से सोशल मीडिया पर बने पेज और जिलावार बनी वसुंधरा राजे समर्थक मंच की कार्यकारिणी ने सियासी गलियारों में बीजेपी में गुटबाजी की चर्चाएं तेज कर दी हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर राजे के अलावा राजस्थान बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं के पेज और ग्रुप भी मौजूद हैं, जो इन नेताओं को 2023 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अभी लगभग 34 महीने बाकी है, लेकिन बीजेपी में सीएम पद का चेहरा बनने के लिए नेताओं की लंबी फहरिस्त है। भले ही संबंधित नेता इस मामले में खुलकर नहीं बोल रहे हों, लेकिन समर्थक अपने नेता को सीएम पद का दावेदार मानते हुए इसी दिशा में सक्रिय हैं। इसके लिए न सिर्फ सोशल मीडिया का उपयोग किया जा रहा है, बल्कि फील्ड में भी अपने नेता को सीएम के चेहरे के रूप में स्थापित करने में दम लगा रहे हैं। प्रदेश में बीजेपी के हाथ से सत्ता जाने के बाद संगठन में परिवर्तन हुआ और वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, गुलाबचंद कटारिया को नेता प्रतिपक्ष, राजेंद्र राठौड़ को उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया। सतीश पूनिया को बतौर प्रदेश अध्यक्ष संगठन की कमान सौंपी गई और यहीं से पार्टी में नेताओं के समर्थक अपने नेता को सीएम पद की दौड़ में आगे लाने में जुट गए। वहीं एक एक कर हो रहे चुनाव के बीच भी पार्टी गुटों में बंटती हुई नजर आती है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अंदर ही अंदर मुख्यमंत्री बनने का सपना तो इन सभी नेताओं ने सजा रखा है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कई बार ये साफ कर चुके हैं कि आज कोई कुछ भी बोले, पर सत्ता में आने पर नेतृत्व कौन करेगा ये तो बाद में ही तय हो पाएगा। मुख्यमंत्री की दौड़ में इनका नाम सबसे ज्यादा। टीम वसुंधरा राजे के मामले में भड़की सियासत अभी थमी भी नहीं थी कि प्रदेश बीजेपी के कई अन्य प्रमुख नेताओं की टीम से जुड़े फेसबुक पेज भी सामने आने लगे हैं, जिनमें राजेंद्र राठौड़ से लेकर दिया कुमारी, गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और सतीश पूनिया के नाम तक की टीम बनी हुई है। यही नहीं, कुछ नेताओं को तो इन प्लेटफॉर्म पर अगले मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने तक की मुहिम चल रही है। वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी राज्य के समर्थक अगले चुनाव में भी उन्हीं को सीएम पद का दावेदार मान रहे हैं। उनके समर्थक सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि जिलों में भी राज्य को सीएम के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। राज्य के तो जिलेवार सोशल मीडिया पर भी पेज बने हुए हैं। राजेंद्र राठौड़ बीजेपी में लंबे समय से सक्रिय राठौड़ को राजनीति का माहिर खिलाड़ी माना जाता है। ऐसा माना जा रहा था कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, लेकिन ऐन वक्त पर कटारिया का नाम सामने आया। प्रदेश बीजेपी के संकट मोचन के रूप में भी राजेंद्र राठौड़ की छवि विख्यात है। सतीश पूनिया भले ही सतीश पूनिया पहली बार विधायक बने हैं, लेकिन उन्हें संगठन का लंबा अनुभव है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कई बार उनके पक्ष में सीएम बनने के नारे तक लग चुके हैं। सोशल मीडिया पर समर्थक 2023 में पूनिया सरकार बनाने का दावा करते रहते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत साल 2018 में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के लिए शेखावत का नाम चला, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के दखल के बाद विवाद खड़ा हो गया और प्रदेश अध्यक्ष वो नहीं बन पाए।
और तब से ही उनका नाम मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में गिना जाने लगा। केंद्रीय मंत्री बनने के साथ ही सोशल मीडिया पर गजेंद्र सिंह शेखावत को मुख्यमंत्री बनाने के नाम से कई पेज ग्रुप बने हैं जो कि काफी चर्चाओं में भी हैं। दिया कुमारी। जयपुर के पूर्व राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी सवाई माधोपुर से विधायक रही, फिर राजसमंद से सांसद बनी। वहीं राजनीति में लगातार वो सक्रिय हैं। पार्टी में उन्हें अहमियत दी जा रही है। महिला चेहरे के रूप में उनमें काफी संभावनाएं देखी जा रही हैं। चर्चा ये भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के विकल्प के तौर पर भी दिया कुमारी देखी जा सकती हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़। जयपुर ग्रामीण सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के समर्थक भी उन्हें 2023 में मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं और सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर पर उनके पक्ष में माहौल बनाने में लगे हुए हैं। युवाओं के बीच बढ़ती सक्रियता राठौड़ के लिए प्लस पॉइंट साबित हो सकती है। वसुंधरा राजे समर्थक मंच और इन फेसबुक पेज में ये अंतर और समानता। हाल ही में वसुंधरा राजे समर्थक मंच नामक फेसबुक पेज और अलग अलग जिलों में इसके तहत बनाई गई कार्यकारिणी विवादों में आई थी, लेकिन वर्तमान में अन्य बीजेपी नेताओं के फेसबुक पर जो पेज बने हुए हैं उसमें और टीम वसुंधरा राजे में कुछ समानता है तो कुछ असमानता भी देखने को मिलती है। दरअसल वसुंधरा राजे समर्थक मंच ने जो फेसबुक पर पेज बनाया था उसका सार्वजनिक रूप से ऐलान भी किया। इन फेसबुक पेज के जरिए अलग अलग जिलों में वसुंधरा राजे के समर्थक मंच के नाम से कार्यकारिणी तक बना डाली, लेकिन प्रदेश बीजेपी के अन्य नेताओं के जो फेसबुक पर समर्थकों ने पेज बनाए हैं उनमें किसी तरह की कोई कार्यकारिणी नहीं बनाई गई है। वहीं कुछ नेता ऐसे भी हैं जिनके अलग अलग जिलों में भी समर्थकों ने उनके नाम की टीम का फेसबुक पेज बना रखा है, लेकिन कार्यकारिणी जैसे विवादित कार्य से वो कोसों दूर है। वहीं इन दोनों ही फेसबुक पेजों की बात की जाए तो उसमें कॉमन बात बीजेपी और संबंधित नेता का प्रचार प्रसार है। सोशल मीडिया पर प्रदेश बीजेपी नेताओं का समर्थकों ने जिस तरह से फेसबुक पेज और अन्य गतिविधियां चला रखी हैं, वो इस बात का भी संकेत है कि पार्टी से जुड़े कई नेताओं के समर्थकों ने अपने नेताओं को प्रदेश के आगामी मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट कर रखा है। यही कारण है कि कुछ फेसबुक पेज तो इसी नाम से बना लिए गए हैं। हालांकि समर्थकों ने जो पेज बनाए हैं उस पर इन नेताओं की रजामंदी नहीं है, लेकिन जिन्होंने फेसबुक पर इस तरह के पेज बनाए उन्हें संबंधित नेताओं ने अब तक रोका भी नहीं है। मतलब साफ है कि राजनीति में प्रचार प्रसार और नाम हर नेता चाहता है और उनका ये काम उनके समर्थक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बखूबी कर रहे हैं। न्यूज इंडिया के लिए जयपुर से संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत की रिपोर्ट। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लखवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखवीर, तमाम तरह के कयास लगना शुरू हो गए हैं। सोशल मीडिया पर बीजेपी के तमाम लोग एक्टिव हो गए हैं और ये हालांकि हैं सभी एक ही गुट के, हैं सभी बीजेपी के नेता, लेकिन जब इनको सोशल मीडिया की नज़र से देखा जाए तो ये बेहद अलग अलग गुट दिखाई देते हैं। सभी नेता ऐसा लगता है कि अपने अपने लिए प्रचार सिर्फ करने में जुटे हुए हैं, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हर कोई मुख्यमंत्री ही बनना चाहता है। क्या चल रहा है बीजेपी के अंदर? देखिए बानू, सबसे वाकई में लाजमी सवाल आपने पूछा है और सबसे बड़ी बात यह है कि जब राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ साल 2020 में तो कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह और अंतर्द्वंद की चर्चाएं चरम पर रहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी मनमुटाव की स्थिति से दूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी लगातार ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है, चाहे अभी फ्रंट लाइन पर ऐसी चीज़ नहीं हो, चाहे अभी सार्वजनिक मंचों पर ऐसी तस्वीरें नहीं देखी गई हों, लेकिन ये चर्चाएं किसी से छुपी हुई नहीं है कि प्रदेश बीजेपी के तमाम नेताओं में अंतर्कलह की स्थिति बनी हुई है, मनमुटाव की स्थिति है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से
बीजेपी नेता सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। उनके समर्थक उन्हें 2023 के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें देखने लगे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से उन्होंने लामबंदी शुरू कर दी है, अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है और पक्ष में अपने माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि 2023 में उन्हीं का जो नेता है वो मुख्यमंत्री का दावेदार होगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा। इससे ये बात तो साफ हो गई है कि जो भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती थी कि अनुशासन का विशेष महत्व भारतीय जनता पार्टी में होता है, सबसे बड़ी बात जो भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती थी कि कैडर बेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, वो कैडर बेस अब दिखता नहीं है। महत्वाकांक्षा, अवसरवादिता अब सबसे चरम पर भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में भी देखने को मिल गई है। 6 से 7 ऐसे दिग्गज चेहरे हैं जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का चेहरा मानते हैं। अगर 2023 में सत्ता आती है तो अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं और इसी का कारण है कि प्रदेश बीजेपी के तमाम नेताओं के समर्थक सोशल मीडिया पर 2023 में उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए अब लामबंदी करने में भी जुट गए हैं और उनके पक्ष में माहौल बनाने में जुट गए हैं। वहीं सोशल मीडिया के इतर अगर बात की जाए तो धरातल पर भी अंदर ही अंदर तमाम समर्थकों ने एक माहौल बनाने की कोशिश शुरू कर दी है, एक एनवायरनमेंट पैदा करने की कोशिश शुरू कर दी है कि 2023 से पहले एक तरीके से ऐसा माहौल तय कर दिया जाए कि उनका जो नेता है, जिसके लिए वो समर्थन करते हैं, जिसके लिए वो काम करते हैं, वो 2023 में मुख्यमंत्री का दावेदार हो अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो हमारे रिपोर्ट में हमने आपको साफ तौर पर बताया कि कौन कौन से वो दावेदार हैं जो इस रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के राष्ट्रीय आलाकमान के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती है कि जिस प्रकार से खंड खंड में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई बटी हुई है, जिस प्रकार से मनमुटाव की स्थिति बीजेपी में बनी हुई है, उसको कैसे दूर किया जाए और सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी का हाँ भरने वाली बीजेपी किस प्रकार से राजस्थान में एकजुट आकर खड़ी हो, एक मुखी आकर खड़ी हो, ये राष्ट्रीय आलाकमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के बीच में जो दूरियां बढ़ गई हैं, जो सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, उस तालमेल को बैठाने की कोशिश भी अब बीजेपी करेगी। आज का दिन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई के लिए बहुत ही बड़ा दिन है भानु, बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि बीजेपी के कोर ग्रुप का गठन शुक्रवार को ही हुआ है और आज बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक है। अगर सियासी तौर पर देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मौजूदगी को लेकर भी ये जो आज की कोर ग्रुप का है बैठक है, वो भी विशेष तौर पर कई सियासी हलकों में विशेष रहने वाली है। सबसे बड़ी बात है, सबकी नजरें इस बात पर रहेगी कि वसुंधरा राजे मौजूद रहेंगी या नहीं, और मौजूद रहती हैं तो वसुंधरा राजे के मूवमेंट पर, उनके समर्थकों के मूवमेंट पर ही नजर रहने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से राजस्थान बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जो कोर ग्रुप में हैं वो आज मौजूद रहेंगे, तमाम नेताओं का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार किन संगठनात्मक बिंदुओं पर इस कोर ग्रुप की बैठक में चर्चा होती है। जो प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी आज दोनों एक साथ तमाम जो प्रदेश की कोर ग्रुप है उसके साथ बैठेंगे। प्रदेश के महामंत्रियों की पहले दोपहर 1 बजे बैठक होनी है, उसमें किस प्रकार की चर्चाएं होती है। कोर ग्रुप की बैठक में बीजेपी के लिहाज से अगर देखा जाए तो किन संगठनात्मक विषयों पर चर्चा होगी, ये नोटेबल कोट है। और जो दूरियां बनी हुई है, जो तालमेल बनाने की स्थिति है, उस पर क्या क्या रणनीति बनाई जाएगी, लखवीर कोर ग्रुप की बैठक पर तो नजरें बनी ही रहेंगी, किन विषयों पर चर्चा होगी, ये सबसे बड़ी बात है। जी बिल्कुल, लखवीर कोर ग्रुप की बैठक पर तो नजरें बनी ही हुई हैं, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि जिस तरह की अंदरूनी कलह बीजेपी के अंदर खुलकर अब सामने आने लगी है, क्या चुनाव आते आते ये एक बड़ा रूप ले लेगी? क्या बीजेपी कई धड़ों में अंदरूनी तौर पर बट जाएगी और जिनके कंधों पर पूरी पार्टी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, क्या वो सिर्फ अपने तक सीमित रह जाएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो पार्टी इस अवसाद से किस तरह से निकल पाएगी? भानु, बहुत ही उम्दा सवाल है आपका, और बीजेपी के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये सवाल लाजमी भी है, जायज भी है। सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को अनुशासन का दूसरा सिक्का मानती है, दूसरा पहलू मानती है, उसके सामने राजस्थान एक बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय आलाकमान कोई भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ना चाहता है कि बीजेपी राजस्थान में एक ऐसा उदाहरण दे जाए जिस प्रकार का कांग्रेस ने 2020 में छोड़ा है। 2020 में जो उदाहरण कांग्रेस पार्टी ने दिया, जिस प्रकार से
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की अदावत ने न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में जो सुर्खियां बटोरी है, वो अगर प्रदेश बीजेपी इकाई अगर दे जाती है तो ये वाकई में सियासी गलियारों की चर्चा का विषय बनेगा। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, जिनको बीजेपी को एकजुट करने का जो दारोमदार है, जो बीजेपी को मजबूती से चुनाव लड़वाने का दारोमदार है, भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में पनपाने का दारोमदार है, वही नेता आज अगर यूं कहें कि सार्वजनिक मंचों पर या एकजुट एक मुखी होकर अगर किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं तो किसी से छिपे हुए भी नहीं है, क्योंकि अंदर ही अंदर बीजेपी की जो सियासी अदावत है वो इस कदर बढ़ गई है, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। राष्ट्रीय आलाकमान की भी इस पर नजरें हैं और राष्ट्रीय आलाकमान लगातार इस ओर काम कर रहा है कि आखिरकार कैसे भी ये जो अदावत चल रही है उसका खामियाजा बीजेपी को न बिल्कुल उसका खामियाजा कहीं ना कहीं हर पार्टी को भुगतना पड़ता है अगर जिस पार्टी में इस तरह की अदावत रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया लखवीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए। इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मसले पर बातचीत करने के लिए। आरबी उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद भानु जी। आरबी उपाध्याय जी, जिस तरह की अंदरूनी कलह अब तक राजस्थान में कांग्रेस में देखने को मिलती रही थी, अब कहीं ना कहीं उसी तरह की अंदरूनी कलह के संकेत बीजेपी में भी देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से सोशल मीडिया पर अपने अपने ग्रुप्स बना लिए गए हैं, अपने अपने फेसबुक पर पेज बना लिए गए हैं, उन पर सिर्फ अपना और अपना प्रचार किया जा रहा है और नाम दिया जा रहा है कि हमारे समर्थक ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सूत्र, वो पॉइंट आकर तो उन्हीं नेताओं पर रुकता है जिनके कंधों पर पूरी पार्टी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, लेकिन वे ऐसा न करके कहीं ना कहीं खुद को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या इसका खामियाजा आगे चलकर भुगतेगी पार्टी? देखिए भानु जी, कोई भी पार्टी हो जब गुटबाजी हो जाती है और गुटबाजी चरम पर होती है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है जी। जहां तक राजस्थान के प्रदेश की बात है, सबने देखा है, मध्य प्रदेश में आपने देखा कांग्रेस में गुटबाजी थी, कमलनाथ और सिंधिया का आपस में नहीं था, तो वहां भी एक्चुअल सत्ता से हाथ कांग्रेस को धोना पड़ा। राजस्थान में देखिए, जब जब आप देखेंगे कि वसुंधरा को कहीं किनारे करने की कोशिश की जाती है और वसुंधरा का जो कद है वो अपने आप में उस तरह का है कि उन्होंने कोई दूसरी लीडरशिप पनपने नहीं दी, और जब भी मुख्यमंत्री की बात आती है तो बीजेपी की मजबूरी कह लें, मैं तो यही कहूंगा कि उसके अलावा किसी विकल्प पर विचार नहीं कर पाती है। तो कहीं ना कहीं जो राजनीति करने का वसुंधरा का अपना तरीका है, उससे पार्टी आला कमान की हाथ है, और बीजेपी की जो लोकल लीडरशिप है उसमें भी असंतोष है। वो जानते हैं कि जब तक वसुंधरा का कोई प्रतिद्वंदी को मजबूती से नहीं उभरेगा तब तक किसी दूसरे का सीएम बनना राजस्थान में संभव नहीं है। और उसी का परिणाम है कि देखेंगे आप कि वो पार्टी आला कमान से भी डायरेक्ट पंगा लेगी। अभी जब बैठक हुई तो उसमें वो नहीं गई, उनकी अपनी मर्जी होती है, तो बिना उनके मर्जी के चलना बीजेपी के लिए राजस्थान में बहुत मुश्किल होता है। तो जो आला कमान है वो भी चाहता है कि वहां कहीं एक दूसरे जो लीडरशिप है वो उभर कर सामने आए, लेकिन आएगी कैसे? ये गुटबाजी से तो और ज्यादा नुकसान होगा। देखिए, वसुंधरा का अपना गुट है, मजबूत गुट है, कई बार वो भी चीफ मिनिस्टर रही हैं, और आज भी जो उनका कद है उस कद का कोई दूसरा नेता वहां पर नहीं है, जबकि आला कमान ने कोशिश की है वहां पर कि भी उस तरह का कोई दूसरा नेता या दूसरा विकल्प हमारे पास होना चाहिए, लेकिन वो विकल्प अभी तक बन नहीं पाया है। और आरबी उपाध्याय यहाँ रोकूंगा, वो विकल्प अभी तक बन नहीं पाया है या बनने नहीं दिया गया है? नहीं, देखिए, दोनों चीजें हैं। अगर वसुंधरा का अपना राजनीति करने का तरीका है, उसी की वजह से कोई दूसरा ग्रुप उस कद का नेता नहीं बन पाया, तो वो एक रीजन कहीं ना कहीं रहा है। तो पार्टी आला कमान भी उस बात को समझती है, और मैं अपनी बात कहना चाह रहा था उसी कड़ी में कि अब जो गुटबाजी देखने को मिल रही है कि सेल्फ अपना प्रचार वहां जो कर रहे हैं राजस्थान में, वो वही है कि भी किसी भी तरीके से उस कद का हम भी एक दावेदार कैंडिडेट एक्चुअल में हो जाए। लेकिन जब अलग अलग धड़े डेवलप हो जाएंगे और अलग अलग गुटबाजी जब अपने चरम पर होगी तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं पार्टी को उठाना पड़ेगा, और पार्टी ये कभी नहीं चाहेगी कि भी बीजेपी वहां इस तरह से अलग अलग
उसमें बट जाए, और जिस तरह से कांग्रेस बटी हुई थी, कांग्रेस का नुकसान लेकिन हुआ है, लेकिन उस आरबी तरह से। उपाध्याय जी, राजस्थान में जी आखिर बीजेपी के अंदर ये अंदरूनी कलह आई कैसे? ये अंदरूनी कलह देखने को क्यों मिल रही है? जिस तरह से सियासी गलियारों में वसुंधरा राजे के अलग होने की चर्चाएं हैं कि उन्होंने अपना अलग गुट बना लिया है, सोशल मीडिया पर अलग से ही एक्टिव है, तो इसको क्या, किस नजरिए से देखा जाए कि क्या कुछ एक धड़ा ऐसा भी है जो मौजूदा बीजेपी नेतृत्व को पसंद नहीं करता है, उनको वहां देखना नहीं चाहता है, उनके अंडर सुपरविजन में उनके में काम करना नहीं चाहता है? क्या एक ये भी वजह है? देखिए, बिल्कुल सही कहा भानु आपने। एक्चुअल में देखिए, जब जब दरकिनार करने की कोशिश की जाती है वसुंधरा को, तो वो प्रेशर की राजनीति करती है। वो इतना प्रेशर जनरेट कर देती है कि जो आला कमान है वो घुटने टेकने को मजबूर हो जाता है। चाहे वो मुख्यमंत्री पद की बात रही हो, चाहे नेतृत्व की बात रहे, तो वो अपने आप को उतना मजबूती के साथ एक्चुअल में पेश करती हैं कि वो जो पार्टी की लीडरशिप है वो धराशायी हो जाती है। वो अपने आप को समर्पण कर देती है और जो वो कहती हैं उनकी बात को माना जाता है। तो उसको कोई दरकिनार करना अभी मेरे ख्याल से राजस्थान की राजनीति में संभव नहीं है, क्यों वो राजनीति की मजी हुई खिलाड़ी है और भी कितने बार वो सीएम रही हैं, तो वो उस बात को जानती हैं कि भी किसकी कौन कमजोर कड़ी है जिसको दबाने से एक्चुअल में भी जो पार्टी आला कमान है या पार्टी की टॉप लीडरशिप है वो आहत हो जाती है। आप देखेंगे जब जब जरूरत पड़ती है पूरी मजबूती के साथ वो पार्टी आला कमान या जो नेतृत्व है वो भी चैलेंज कर देती है। तो वो ताकत एक्चुअल कहीं से जो आती है जी, वो ताकत कहाँ आती है? वो ताकत अपनी जो उनकी विचार बिछाई हुई है उसी से आती है, और उसी का परिणाम है कि गुटबाजी में हर जो नेता है राजस्थान में अपने आप को भी सुपीरियर या अपने आप को सोशल मीडिया पर ये कोशिश की जा रही है कि भी दूसरा विकल्प वहां पर उभरे। और मुझे नहीं लगता कि वसुंधरा राजे के सामने कोई ये संभव है कि इतनी जल्दी कोई विकल्प उभर कर सामने आए। लेकिन आरबी उपाध्याय जी, चलिए विकल्प भले ना आए, लेकिन जिस तरह की नाराजगी अभी देखी जा रही है पार्टी के अंदर, पार्टी के अंदरूनी तौर पर अगर जिस तरह के धड़े बन रहे हैं, तो इसका खामियाजा तो उन कार्यकर्ताओं को, उन लोगों को भुगतना पड़ेगा जो पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, जो हर स्थिति में यही चाहते हैं कि पार्टी आगे बढ़े और पार्टी आने वाले चुनावों में, आने वाले वक्त में इस पार्टी का ही जो झंडा है वो राजस्थान में बुलंद हो। देखिए भानु, कार्यकर्ता की बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाती है जब गुटबाजी होती है। तो गुटबाजी में क्या होता है कि जो नेता, देखिए कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता पार्टी के लिए कार्य करता है, लेकिन जब उस पर भी एक स्टिकर लग जाता है कि भी ये जो वर्कर है ये उस लीडर का है, तो वो काम करने में उसे असुविधा होती है और कहीं ना कहीं उसका नुकसान कार्यकर्ता को भी उठाना पड़ता है। जब वो किसी पर्टिकुलर लीडर के साथ उसे चस्पा कर दिया जाता है, तो उससे कार्यकर्ताओं की एकता, पार्टी की एकजुटता, पार्टी की मजबूती और उसके क्रियाकलापों पर असर पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर राजस्थान में भी इस तरह का ही सिनेरियो रहा तो डेफिनेटली बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी बिल्कुल आरबी उपाध्याय जी, लेकिन चुनावों में भी हमने देखा था, उससे पहले कुछ नारे ऐसे गूंज रहे थे, मोदी से वैर नहीं लेकिन वसुंधरा का साथ भी पसंद नहीं है, तो उस तरह के नारे भी हमें देखने को मिले थे। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये जो अलगाव है, ये जो अंदरूनी कलह है, ये चुनाव के वक्त से ही शुरू हो गई थी? देखिए, बहुत दिनों से कसमकस वहां पर चल रही है भानु जी, कोई नया नहीं। एक बहुत लंबे पीरियड से अगर आपने ऑब्जर्व किया हो और तो वसुंधरा को लेट डाउन करने की कोशिश जारी है और उसमें पार्टी की जो आला कमान है, हाई कमान है, उसका भी सहयोग, जो लोकल लीडर हैं उन है कम से कम राजस्थान में वो टूटे, लेकिन वो हर चीज को इतना बारीकी से नजर रखती हैं कि दूसरों को किस तरह लेट डाउन करना है और दूसरी लीडरशिप तैयार नहीं होने देनी है, वो उसके लिए बिल्कुल आक्रामक तरीके से रुख अख्तियार करती है। तो पार्टी आला कमान भी बहुत ज्यादा वहां पर कर पाए वो संभव नहीं है और अंततः होता यही है कि फिर वसुंधरा राजे को ही आगे किया जाता है और उन्हीं की लीडरशिप में। ये बात अलग है कि भी हर प्रदेश में गुटबाजी होती है, हर पार्टी में गुटबाजी होती है जी। ये नहीं कि बीजेपी में ही, आप देखेंगे हर प्रदेश में और हर नेता का अपना एक ग्रुप होता है और उसके जो वर्कर होते हैं, जो उसके साथ होते हैं, उसको प्रमोट करने की कोशिश हर प्रदेश में होती है, सेंटर में भी होती है।
जी जी बिल्कुल, भानु जी। बहुत बहुत शुक्रिया आरवी उपाध्याय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम हमारे दर्शकों को अपडेट करवाने के लिए। तो बता दें कि अंतर्कलह से जूझ रही है कहीं ना कहीं बीजेपी, सियासी गलियारों में ये बात काफी तेजी से दौड़ रही है। लेकिन क्या ये अंतर्कलह बीजेपी को उस तरह उस मकसद तक पहुंचा पाएगा जिसके लिए दिन रात कार्यकर्ता एकजुट हैं, जिसके लिए दिन रात पार्टी लगी हुई है? अगर इसी तरह की अंतर्कलह लगातार देखने को मिलती रही तो पार्टी को नुकसान तो होगा ही होगा, बल्कि कार्यकर्ताओं का भी मनोबल कहीं ना कहीं टूट जाएगा। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।